नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल विजिट आशीष पर। तो गाइस, हम सब लोग चलने वाले जापान की यात्रा पर, जहां आपको बताएंगे जापान के बारे में कुछ अजीब और गरीब दिलचस्प फैक्ट जो कि आज से पहले आपने कभी सुने होंगे और ना ही जानते होंगे, और ट्रैवल से रिलेटेड कुछ जानकारी। तो गाइस, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को प्रेस करके ऑल पे सेट करो। तो गाइस, शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। जापान का ऑफिशियल नाम निको या निप्पा है, जिसका अर्थ है उगते सूरज के भूमि। यह माना जाता है कि सबसे पहले सुबह का सूरज जापान में निकलता है। जापान 4 बड़े और लगभग 68 से 49 छोटे द्वीपों के समूह से बना है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन द्वीपों में मात्र 340 द्वीप 1 वर्ग किलोमीटर से बड़े हैं। यह सभी द्वीप समूह प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है और जापान में लगभग 70% हिस्सा पहाड़ी है, जो कि यहाँ 200 से ज़्यादा ज्वालामुखी हैं। जापान के अगर निकटवर्ती देशों की बात की जाए तो उनमें से चीन, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया तथा रूस हैं। जापान को अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया में 62वें नंबर पर आते हैं। जापान का क्षेत्रफल कुल है 3,77,973 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं अगर जनसंख्या की बात की जाए, जनसंख्या के हिसाब से जापान दुनिया में 11वें नंबर पर है, जिसकी जनसंख्या लगभग 13 करोड़ है। वहीं अगर बात की जाए जापान में रहने वाले लोगों की, तो जापान में 98.5% मूल जापानी, 0.5% कोरियाई, 0.4% चीनी तथा से 0.6% अन्य देशों के निवासी है। जापान की राजधानी टोक्यो है, जो जापान का सबसे बड़ा शहर है। यह क्षेत्रफल, जनसंख्या और घनत्व में दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। इसकी गिनती दुनिया के दूसरे सबसे महंगे शहर में की जाती है। वहीं अगर बात की जाए जापान के प्रमुख शहरों में, तो इसमें से योकोहामा, ओसाका तथा क्योटो हैं। जापान का नेशनल फ्लैग निशोकी है, जो कि लाल गोल सर्कल वर्गाकार सफ़ेद बैनर के बीच में है, जिसका मतलब होता है फ्लैग ऑफ सन। वहीं बात की जाए जापान के नेशनल एंथम की, तो जापान का नेशनल एंथम किमी गायो है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। वहीं अगर बात किया जापान के पैसे की, तो जापान का पैसा एन है। 1 एन बराबर 0.69 इंडियन रुपीज़ के बराबर होता है। यहाँ का कालिंग कोड +81 है। इंटरनेट कोड .jp है। यहाँ पर 2 प्रमुख धर्म हैं, बौद्ध और शिंतो धर्म। जापान का सबसे अमीर आदमी तड़ाशी यनाई है, जो कि इसकी कुल नेटवर्थ है $15.9 बिलियन, जो कि एशिया में 8वें स्थान पर और दुनिया में 34वें स्थान पर है। वहीं अगर बात किया जापान के टाइम जोन की, तो जापान का टाइम जोन ग्रीनविच टाइम से 9 घंटे आगे, इंडिया से 3.5 घंटे आगे, पाकिस्तान से 4 घंटे आगे है। अगर आप जापान जाना चाहते हैं तो आपको जापान में इंटरनेट सर्फिंग और कॉलिंग के लिए सिम कार्ड लेना बहुत ज़रूरी है। सिम कार्ड लेने के लिए आपको इंटरनेशनल बैंक का डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। कॉल प्रोवाइडिंग कंपनियों में से लाइन मोबाइल सिम कार्ड, बाइलो मोबाइल शॉप, चीप सिम, यूक्यू मोबाइल, चीप सिम, न्यूरो सिम कार्ड, इनमें से प्रमुख कंपनियाँ हैं। बच्चों का सबसे लोकप्रिय डोरेमोन कार्टून सबसे पहले जापान में बनाया गया है। वहीं दुनिया की सबसे ज़्यादा गाड़ी जापान में बनाई जाती है। टोयोटा जापान की एक कंपनी, जो दुनिया में तीसरी सबसे ज़्यादा गाड़ी बनाने वाली कंपनी है। जापान के लोग घोड़े के कच्चे मांस को खाना बहुत पसंद करते हैं। जापान में इस मांस को क्वासी कहा जाता है। यहाँ का लोकप्रिय खेल बेसबॉल है। यहाँ का सूमो कुश्ती खेल 1500 वर्ष पुराना है। जापान के लोग मेहनत से कमाना जानते हैं तथा यह लोग मुफ्त में मिली किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं करते। उन्हें टिप लेना भी पसंद नहीं है। जापान में प्रेमी जोड़ों का भी खास ख्याल रखा जाता है। यहाँ प्रत्येक शहरों में इस जोड़ों के लिए अलग से होटल खुले हैं। जापान में घरों में बच्चों से ज़्यादा पालतू पशु रखे जाते हैं। जापान में मछलियों की सबसे बड़ी मंडी टोक्यो में लगाई जाती है। जापान के लोगों को मछली खाना बहुत पसंद है। समुद्र से घिरा होने के बावजूद भी जापान 27% मछलियाँ दूसरे देशों से मंगवाता है। जापान के लोगों का लोकप्रिय पकवान फुकू है। यह एक जहरीली मछली के द्वारा बनाया जाता है। इस पकवान को बनाने से पहले शेफ को इस पकवान को अच्छी बनाने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है तथा यह काफ़ी स्वादिष्ट माना जाता है। यहाँ की मकान सड़कें हर साल लगभग 1500 से अधिक भूकंप को सहन करती हैं। जापान में एक आइलैंड ऐसा भी है जहाँ पर कुत्तों को पालना गैर कानूनी माना जाता है, क्योंकि इस आइलैंड पर मात्र 100 लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ बिल्लियों की संख्या इनसे 4 गुना ज़्यादा है। एक सर्वे के अनुसार लगभग जापान में 50,000 से अधिक लोगों की उम्र 100 साल से ज़्यादा है। जापान का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल सूमो कुश्ती है। वहीं बात किया जापान के लोग साफ़ सफाई को लेकर काफ़ी जागरूक होते हैं। यहाँ तक कि जापान के स्कूलों में भी अध्यापक और छात्र मिलकर क्लासरूम की सफाई करते हैं। आपको जानकारी आश्चर्य होगा कि जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिस पर परमाणु हमला हुआ था तथा यह हमला अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त सन 1945 ईस्वी में जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर किया था, जिससे वहां पर लाखों एवं करोड़ों लोगों की जान गई तथा करोड़ों संपत्तियों का। इस घटना का असर जापान में अभी भी देखने को मिलता है। जापान के लोगों की औसत आयु 82 वर्ष है, जो विश्व में सभी देशों की औसत आयु की तुलना में सर्वाधिक है। जापान के लोगों को कॉमिक्स बुक पढ़ना काफ़ी पसंद है। यहाँ प्रकाशित होने वाली किताबों में लगभग 20% कॉमिक्स बुक होती हैं।
जापान के लोग माफ़ी मांगने के लिए 20 से ज़्यादा तरीक़ों का प्रयोग करते हैं। जापान के लोगों की एक बुरी आदत यह भी है कि यह लोग विश्व में शिकार के लिए प्रतिपादित व्हेल मछली का धड़ल्ले शिकार कर रहे हैं और यह इन्हें ऊंचे दामों पर जापान की मार्केट में बेच रहे हैं। वहीं इंडिया में लोग काली बिल्ली को अशुभ मानते हैं, तो जापानी लोग काली बिल्ली को शुभ मानते हैं और अधिकतर जापानी काली बिल्ली को पालना पसंद करते हैं। जापान में इस टाइम वेंडिंग मशीन नामक बिजनेस काफ़ी फल फूल रहा है। इस बिजनेस के तहत जापान की प्रत्येक गली में वेंडिंग मशीन लगी हुई है। अगर आप इन मशीनों में कॉइन डालते हैं तो यह मशीन आपको नूडल्स, सॉफ्ट ड्रिंक, कॉर्न आदि देती है। जापान में लगभग 5.52 मिलियन वेंडिंग मशीनें लगी हुई हैं। वहीं अगर बात किया जापान की मातृभाषा की, तो जापान की मातृभाषा जापानी तथा यह लोग जापानी भाषा में ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि जापान के वैज्ञानिक जापानी भाषा में ही शोध करते हैं। जापान रिसर्च टेक्नोलॉजी उपयोग के क्षेत्र में विश्व में नंबर 1 पर है। जापान में कृषि में आए दिन आविष्कार होते रहते हैं। जापानी लोग चक्कोर तरबूज की खेती करते हैं, जो पूरे विश्व में सिर्फ जापान में ही उगाया जाता है। कहा जाता है कि तरबूज की कीमत 12 लाख तक हो सकती है। जापान के लोग दुनिया में सबसे मेहनती माने जाते हैं। इसी के दम पर आज जापान दुनिया के शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में दूसरे स्थान पर है। वहीं अगर जापान में खेती की बात की जाए तो जापान के संपूर्ण क्षेत्रफल के मात्र 13% भाग पर ही खेती की जाती है। जापान साक्षरता की बात की जाए तो जापान साक्षरता में विश्व में नंबर 1 पर है। जापान में 100% साक्षरता है। जापान के लोगों पर काम का बोझ इतना ज़्यादा है कि जापान में सर्वाधिक आत्महत्या इसी के कारण होती है। जापान में आत्महत्या करने पर सरकार उसके परिवार को सहायता राशि नहीं देती, बल्कि उसके परिवार के द्वारा सरकार को व्यवधान शुल्क देना पड़ता है। वहीं अगर बात की जाए जापान के कानून में एक ऐसा नियम है जिसके तहत बच्चों को 10 साल तक किसी भी तरह की परीक्षा नहीं देनी पड़ती। इन 10 सालों में उन्हें उनका बचपन एंजॉय करने दिया जाता है। जापान के लोग मेहमान नवाजी के लिए भी जाने जाते हैं। ये लोग अपने मेहमानों का तहे दिल से आदर सत्कार करते हैं। जापान के ज़्यादातर घरों में मेहमानों के लिए जूते अलग से खरीदे जाते हैं। जापान के लोग क्रिसमस के दिन KFC जाना तथा वहाँ का खाना खाना पसंद करते हैं। जापान में 4 संख्या को अशुभ माना जाता है। यहाँ के लोग 4 नामक शब्द का कहीं प्रयोग नहीं करते। यहाँ पर बनी इमारतों में भी 3 मंजिल के बाद चौथी मंजिल को 5वीं मंजिल माना जाता है। वहीं अगर बात करें जापान में अपराध की, तो जापान में अपराध नाम मात्र ही होते हैं। यहाँ पर 20 लाख लोगों में मात्र 1 हत्या होती है। जापान के लोग अपनी परंपराओं को सदियों से निभाते आ रहे हैं। यह लोग अपने त्यौहार को मिलजुल कर मनाते तथा पूरे जापान में एकता की मिसाल पेश करते हैं। जापान के लोगों का रात 12 बजे के बाद नाचना गैर कानूनी माना जाता है। अगर वह ऐसा करते पाए जाते हैं तो उन्हें जेल तक हो सकती है। वहीं बात की जाए जापान में बेरोजगारी की, तो जापान में बेरोजगारी मात्र 4%। वहीं अगर बात की जाए जापान में लोग अगर ऑफिस में सोते हुए बॉस के सामने पकड़े जाते हैं तो उसके लिए उनको जॉब से भी हाथ धोना पड़ सकता है। जापान में ड्राइविंग लेफ्ट साइड है। वहीं अगर बात की जाए जापान में सड़कों की, तो जहां भारत में बनाई गई प्रत्येक सड़क को कुछ न कुछ नाम दिया जाता है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान में लगभग सभी सड़कों के कोई नाम नहीं है। जापान में कई ऐसे हाईवे बनाए गए हैं जो बिल्डिंगों के बीच में से निकलते हैं। उनमें से एक है गेट टावर बिल्डिंग, जो कि जापान के ओसाका शहर में, जो कि 1992 में बनकर तैयार हुआ। जापान के लोग समय के बहुत पाबंद होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जापान की ट्रेनें भी 30 सेकंड से ज़्यादा लेट नहीं हो सकती हैं। वहीं बात की जाए जापान में एक ट्रेन ऐसी भी है जो एक बच्चे के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाती है। दुनिया में बुलेट ट्रेन जापान की टेक्नोलॉजी की देन है। वहीं बात की जाए जापानी लोग दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं। वहीं अगर बात की जाए दुनिया में सबसे फास्ट ट्रेन की, तो जापान की मैग्लो ट्रेन है जिसकी स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटे। इस ट्रेन को मैग्नेट के पावर से चलाया जाता है। यह ट्रेन पटरी से कुछ इंच ऊपर चलती है और देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि यह ट्रेन हवा में चल रही है। यह ट्रेन जापान ट्रेन टेक्नोलॉजी का एक उत्कृष्ट नमूना है। वहीं अगर बात की जाए इंडिया टू जापान की दूरी का, तो जिसकी दूरी है 165 किलोमीटर, इसका फ़्लाइट टाइम है 8 घंटे 9 मिनट का। अगर आप जापान की यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको टूरिस्ट वीज़ा से जापान आप बहुत ही आसानी से घूम सकते हैं। जापान में कुल 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जिसमें से नरीता, हनीडा जो कि टोक्यो के पास हैं, कसाई जो कि ओसाका सिटी के पास हैं, चुबू जो कि नागोया सिटी के पास हैं। वहीं अगर बात की जाए जापान में एयरलाइंस कंपनियों के, तो इनमें से प्रमुख हैं ऑल निप्पन एयरवेज, जापान एयरलाइंस, जेट स्टार जापान, स्काई मार्क एयरलाइंस, स्प्रिंग एयरलाइंस, स्टार फ्लेयर एयरलाइंस। इनमें से प्रमुख जापान की एयरलाइंस कंपनियां हैं। तो दोस्तों, ये था जापान के बारे में कुछ अमेजिंग, रोचक एवं दिलचस्प ट्रैवल से रिलेटेड जानकारी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।